सोमी शहजादी, मुझे यकीन था कि आप हमारी मदद के लिए जरूर आएंगी। गिलहरी बोली। गेंडा अपने बच्चों को लेकर एक दरख्त के नीचे खड़ा था। पानी उनके कंधों को छू रहा था। चिड़िया और कोयल अपने बच्चों के साथ दरख्त पर काम रही थीं। जुबैर अपने डर से सहमे बच्चों को बहला रहा था। कौवा अपने घर की तबाही पर जार वाओ क़ितार रो रहा था। इसका बच्चा इस तूफानी बारिश में गुम हो गया था। सोमी ने उसे तसल्ली दी। लाली और हाथी ने सब परिंदों और जानवरों को बारी बारी किश्ती में बिठाना शुरू किया। इतने में सोमी कौवे के नीम बेहोश बच्चे को ले आई। अलू ने अपनी पोटली से दवा निकाल के इसके मुंह में एनडील दी और उसे होश आ गया। सोमी उन सबको जंगल ले आई जहां खैमे लगे थे। इन सबको खाना पेश किया। खाने के बाद वो अपने बच्चों के साथ आरामदायक बिस्तर पर लेट गए। हमने बहुत मुश्किल से अपने घर बनाए थे, अब दोबारा से हमें मेहनत करनी होगी, चिड़िया ये कहकर रोने लगी। तुम परेशान ना हो प्यारी चिड़िया, हम सब तुम्हारा घर बनाने में तुम्हारी मदद करेंगे। सोमी की बात सुनकर सबने उसे तसल्ली दी कि वो परेशान ना हो। इस आजमाइश की घड़ी में वो सब एक दूसरे का साथ देंगे और न सिर्फ एक दूसरे की माली मदद करेंगे बल्कि जंगल को दोबारा से आबाद करने में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। सोमी, जंगल की बहाली के बाद हम आइंदा होने वाली बारिशों और सैलाब से बचाव के लिए हम इक़दामात उठाएंगे ताकि हमें आने वाले सालों में ऐसी तबाही का सामना न करना पड़े, अंकल हाथी ने कहा। बिल्कुल ऐसा ही करेंगे और उस आजमाइश की घड़ी में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, ज़राफ़ा ने कहा। इन सब के ख़यालात सुनकर सोमी खुश हुई। वो जान गई थी कि इसके तमाम दोस्त मुश्किल वक्त में एक दूसरे की मदद का जज्बा रखते हैं। हर मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का साथ देना चाहिए, क्योंकि इस बात से अल्लाह बहुत खुश होते हैं।